Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and you are with Mother World World, where is your all access solution। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे न्यू दिल्ली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी क्या है, तो आपको पता ही होगा वो है मुंबई। और मुंबई क्यों आर्थिक राजधानी है वो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इंडिया का सबसे ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होता है तो वो बॉलीवुड की वजह से होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो जाकर के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से हमारे देश को आगे ले जा रही है उसे जाकर देखिए और पढ़िए और आप समझ जाएंगे। एक बात है कि जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता तो आप जानते हैं इंटरटेनमेंट उसे बांध कर रखता है, एक तरीके से इंगेज करके रखता है सो दैट वो अपने माइंड को यहाँ वहाँ ना कर सके। एक छोटी सी बात मैंने अपनी मम्मी से सुनी है कि बैठी रानी क्या करे, ए दिन का ए घर, आप समझ होंगे, जिस इंसान के एक कोठी का धन ऊ कोठी में करे, ऊ कोठी का धन ई कोठी में। बात बहुत छोटी है और इनफैक्ट हम लोग मज़े भी ले सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपने देखा है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं वो धीरे धीरे आपके माइंड को कहीं और से कहीं और पर ले जाती है और इसी समय को बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा इंटरटेनमेंट इंगेज करके रखती है। रूस, फ्रांस, अमेरिका, इनफैक्ट कह सकते हैं कितनी भी बड़ी कंट्री को ले लीजिए, उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी को भी टक्कर आज बॉलीवुड अपने ओहदे पर दे सकती है। एक ऐसा एंटरटेनमेंट सेक्टर जो किसी भी सीमा में बदता नहीं है और किसी भी परंपरा, वेशभूषा, और आज डबिंग एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो आपको एक्टिंग के फील्ड में एक अलग पहचान देता है। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड को बाइकआउट नहीं किया जा सकता और ये फैक्ट है, और नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के बने बनाए तथ्यों को हमारे सामने लेकर के रखा जा रहा है और हम उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब इसमें जो सेंटिमेंट होता है वो सभी का हट होता है, क्योंकि कुछ समय बाद बात पुरानी हो जाती है, कहीं ना कहीं पर वो बातें अलग तरीके से ले जा कर के लोगों को एक अलग ही कहानी बना करके पेश कर दी जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसे तकलीफ़ होती है वो होते हैं वो हम लोग, जो बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पाते कि कहाँ पे कौन सी चीज़ गलत है। आज का यूथ, नो डाउट हम सब के पास कैरियर स्कोप बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैरियर सेक्टर हैं जहाँ पे आप जो चीज़ चाहो कर सको और करने की पूरी आज़ादी भी आपको होती है। मुझे याद है कि कई लोगों ने बहुत सारे, आप जानते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बड़े भी हैं और छोटे भी, जो अपनी हुनर को निखारने के लिए, संवारने के लिए किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। और यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा पिलर है, वो एक ऐसा स्तंभ माना जाता है जो सबके लिए वैलिड है। लेकिन बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब हम बॉलीवुड में नहीं जाएंगे, क्या रखा है बॉलीवुड में। बिल्कुल कुछ नहीं रखा है, पर शायद इसकी वजह से आप एक चीज़ जो छोड़ रहे हैं वो ये है कि आपको एक इंसान ने सिखाया, एक इंसान ने बताया, पर उसके बाद आपने उसकी बात को मान लिया और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को आपने छोड़ दिया। मैं ये कहूँगी कि एक बात को याद रखिए, किसी भी गंदगी को साफ़ करने के लिए एक इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है और वो इंसान जब आगे जाता है तो वो साफ़ करता है और बीच में कई लोग मिल जाते हैं। बॉलीवुड कहीं पे भी गलत नहीं है, कुछ लोगों ने, और शायद वो उन लोगों ने किया है जिनका ये प्रोफेशन है। देखो, पैशन जब तक आपका कोई चीज़ रहता है, आप आलोक चटर्जी या बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट जो आपके मेंटर बनते हैं, जो आपको गाइड करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जो आप फ्रेश होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आगे आपको क्या करना है, तो ऐसे समय में वो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, और यकीन मानिए आपने हमेशा गौर किया होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप इस एक्टिंग को चूज़ क्यों कर रहे हैं, ये फील्ड आप क्यों चूज़ कर रहे हैं, और क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है, बैकअप प्लान। अब मैं आपको बहुत ही सीधे तरीके से आपको समझाती हूँ, आप समझ जाएंगे बैकअप प्लान होता क्या है। अक्सर जब हम पैशन को फॉलो करते हैं तो आपका प्रोफेशन, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हर इंसान रहना चाहता है, एटलीस्ट 21 के बाद आप हमेशा चाहते हैं कि आप अपने आप से अर्न करें। और कॉलेज में ऑलमोस्ट आपने देखा होगा हर कोई अपने आप से कहीं ना कहीं छुट्टी में या फिर पार्ट टाइम करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहता है। सो दैट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फैमिली से या पेरेंट्स से कट आउट होना चाहते, पर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें ताकि हम अपना तो फाइनेंस ज़रूर
सह सके और अपने आप को आगे रख सके। पर जब बैकअप प्लान की बात आती है, तो जब आपका पैशन क्रिएट होता है, जब आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस चीज़ को अच्छे से लोगों के सामने ले जा सकते हैं। बस उस हुनर को कभी मत छोड़िए। आज है कल नहीं। और आपको पता होगा कि ये दिमाग की जो चीज़ होती है ना, मुझे कल पापा जब फादर्स डे पे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही कि बेटा, मैं इस बात पे, जो न्यूज़ इस समय चल रहे हैं, जो जो मीडिया इस समय दिखा रही है, उसका भी खाना पीना, उसकी भी रोटी पानी सिर्फ इन्हीं खबरों की वजह से चलती है। तो मुझे इस बात पर 1% भी शक नहीं है, 1% भी। पर यकीन मानिए, किसी चीज़ को इसलिए छोड़ देना क्योंकि आपको लगता है वो गंदा है और कुछ लोग आपको गंदा दिखा रहे हैं, वही लोग जो वक्त पड़ने पर, पैसे मिलने पर वही चीज़ को गलत और झूठ साबित कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल मत भरोसा करिए। मैं यही हर किसी से कहती हूँ कि वक्त का इंतज़ार करिए, वो आपको सही चीज़ बहुत ही जल्दी दिखाएगा। किसी और की सुनी सुनाई बात पर कभी भी भरोसा मत करिए। और मैंने ये बात सिर्फ आलोक चटर्जी, एक नाम मैंने नहीं लिया, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक मेंटर, हर एक इंसान आपको कहता है कि आपके पास ऐसा कौन सा बैकअप प्लान है कि अगर आप उस फील्ड में नहीं आगे बढ़ पाए तो आप क्या कर सकते हैं। और इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। अगर वो 24 आवर्स सिर्फ अपने आप को देखने में लगाता है तो यकीन मानिए उसके सामने बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग या कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं हो सकता जब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशन को आगे ले जाने में लगाता है। कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब है, पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और मुझे इन चीज़ों को आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चाहेंगे कि आपको कुछ करना है तो हर एक फील्ड आपके लिए अच्छी है। और सिर्फ ये चीज़ इसलिए मत सोचिए क्योंकि कुछ लोग आपको उस हिसाब से बता रहे हैं और उस हिसाब से दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मामला इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी टेलीविज़न रेट, जो TRP है, वो बढ़ सके और उसको मसाले को आपको डिलीवर कर सके। पर मसाले वाला खाना हर रोज़ सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसे रोकना पड़ता है। सो दैट्स इट। मैं चाहती तो इस चीज़ को भी बहुत अलग तरीके से बता सकती थी, बट दिस इज़ अ फादर्स डे गिफ्ट फ्रॉम माई डैड, क्योंकि वो एक चीज़ कहना चाहते थे कि बेटा कभी भी इसलिए पीछे मत जाना क्योंकि कुछ लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि ये गलत है। एंड थैंक यू सो मच पापा, you are the one who motivate me, who knows me better than me. Thank you so much. Happy Father's Day and be ready with your backup plan. इस पे हमेशा जोर करिए क्योंकि यही आपको सबसे आगे ले जाएगा। बाय बाय।